हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज है 26 मई और 26 मई से रिलेटेड इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंतर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपीआई का दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। हाल ही में भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है? भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 4। हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे थे। वे लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलबीर सिंह सीनियर को साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान भी बनाया गया था और उन्हें 1975 की विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर भी घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 23 मई। हाल ही में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया है। 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश के निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? किस देश के निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म को में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक विस्टा पार्टनर और जनरल अटलांटिक के बाद 1 माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां बड़ा निवेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम में एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। हाल ही में राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे, साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके थे। वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद झंटक के राज्य मंत्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 500 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी केनरा बैंक। हाल ही में केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इसमें वे अपने जरूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सकेंगे। केनरा बैंक के इस योजना के तहत कर्जदारों अपने कार्यशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए यानी आभास झा। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ राहत के पैकेज की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 1000 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में एमएसएमईएस की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत एमएसएमईएस सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बढ़ते हैं कल के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को किस बोर्ड के नए चेयरमैन चुने गए हैं? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह किस बोर्ड के नए चेयरमैन चुने गए हैं या बने हैं? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।